आरसीबी, वाह भाई वाह, वाह क्या फ्रेंचाइजी है यार, किस कदर की फ्रेंचाइजी, कितनी बेशर्म गई गुजरी फ्रेंचाइजी है। सीजन बदल जाते हैं, नाम बदल गए, लोगो बदल गए, जर्सी बदल गई, मैनेजमेंट बदल गई, मेंटर बदल गया, बट ये साले हगने से बाज नहीं आ रहे भाई। क्या फ्रेंचाइजी यार, एक और सीजन नीचे से टॉप खत्म, इनका आईपीएल खत्म है, आरसीबी का खत्म है, 7 मैच 1 विन, अगले 7 के साथ जीतेंगे ना, जो कि नहीं जीत सकते, जो कि इनका हार्ड कोर फैंस को भी इनकी औकात पता है। तो फिर एक और सीजन, और सीजन कोई ऐसा नहीं कि भाई तुम बने हुए थे प्लेऑफ की रेस में, लास्ट के एक तुम मैच चाहते थे, तुम प्लेऑफ के पास आ गए और समहाउ यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, और तुम 7 में से 1 मैच जीत रहे हो। एक सवाल करता हूं तुमसे, किसने अपने जीवन काल में ज्यादा गांड मरवाई होगी, श्रीमती मियां खलीफा या आरसीबी? इस सवाल का जवाब तुम्हें भी पता है, आरसीबी है। इवन मियां खलीफा भी इस सवाल के जवाब में आरसीबी को वोट करेगी, खुद को नहीं भाई, उसने नहीं मरवाई इतनी जिसने आरसीबी मरवा रहा है। मुंबई के नाम अब भी रिकॉर्ड बनाया था, हैदराबाद बनवाया था मुंबई से, तो आरसीबी की बॉलिंग बोलेगी नहीं भाई, हमसे बड़ी कंगाल, हमसे बड़ी गई गुजरी बॉलिंग किसकी हो सकती है भाई, ये रिकॉर्ड तो हम बनाएंगे, ये रिकॉर्ड तो हमारे नाम होगा, सबसे ज्यादा रन खाने का, सबसे ज्यादा छक्के खाने का, ये रिकॉर्ड हमारे नाम होगा। आरसीबी, वाह वाह वाह, बिना प्रॉपर स्पिनर के आरसीबी आईपीएल खेल रहा है। पहले तुमने चाल को रिलीज किया भाई, उस चाल को जो तुम्हारे लिए हीरा था, बिना एक प्रॉपर लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर स्पिनर के बिना तुम इंडियन कंडीशन में आईपीएल खेल रहे हो, और तुम इस गलतफहमी में जी रहे हो कि तुम आईपीएल जीतोगे। करण शर्मा ठीक है, जैसा भी था, अगर तुमने उसको ले ही लिया था ट्रेड करके, तो किस लिए लिया था? बेंच पे बैठने के लिए, बेंच पे बैठने के लिए। फिर तुम्हारा एक और स्पिन ऑप्शन थी जो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ स्पिन में दे देता था, मैक्सवेल, तुमने उसको भी साइड कर दिया यार। विल जैक्स के भरोसे बैठे हो तुम, विल जैक्स के भरोसे बैठे हो तुम। मैक्सवेल और ग्रीन प्रॉब्ली 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी फ्रेंचाइजी होगी ना, चाहे सीएसके, मुंबई क्यों ना हो, वो बोले कि भाई आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें खिलाएंगे। मैक्सवेल जैसा भी है भाई, मानता हूं मैं, खराब खेल रहा है, गंदे खेल रहा है वो, लेकिन एक वक्त, एक टाइम होता है जब तुम्हें अपने प्लेयर को बैक करना पड़ता है भाई। पिछले 2 सीजन मैक्सवेल ना 400+ रन, 150 का स्ट्राइक रेट से इसी आरसीबी के लिए लगाया है। और ऐसी पिच पे तुम्हें पता बिल्कुल फ्लैट है, 200-250 वाली पिच है, उस पिच पे तुम मैक्सवेल को क्यों बेंच करोगे भाई? और तुमने खिलाया क्या? एक तो था ठीक है भाई, ठीक है मैक्सवेल गंदा कर रहा है, मैंने बेंच कर दिया उसको, मेरे पास बेंच पे बेटर ऑप्शन है, जो मैं मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट लेके आ रहा हूं, बेटर ऑप्शन है। कौन? सौरभ चौहान? ना 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 ना, विल जैक्स? ना 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 ना, मैक्सवेल से बेटर ऑप्शन नहीं है। कैमरन ग्रीन, एक मैच में कैमरन ग्रीन 3 नंबर पे आया, एक मैच में कैमरन ग्रीन 4 नंबर पे आया, एक मैच में कैमरन ग्रीन फिनिशर बन गया। अब कैमरन ग्रीन बेंच पे सड़ रहा है भाई, कैमरन ग्रीन जैसा बंदा बेंच पे सड़ रहा है, 17 करोड़ का ट्रेड भी खरीदा प्लेयर तुम्हारा। ये कैमरन ग्रीन पिछले साल मुंबई के लिए 450 रन का सीजन लगाया, 150 के स्ट्राइक रेट से, और तुम इस बंदे को नहीं खिला रहे हो ऐसी पिच पे, बैटिंग पिच पे। भाई आरसीबी मैनेजमेंट बदले, जो मर्जी बदल ली, ये जो आरसीबी का वायरस है ना, ये खत्म नहीं हो रहा भाई, ये वायरस खत्म नहीं हो रहा। और मैं बताऊंगा तुम वायरस कहां है। इनके पास प्लेयर तो थे, हेड जो कल 100 मारा था, आरसीबी का प्लेयर था पहले। क्लासन जो इतना कुछ पेल रहा है ना, ये आरसीबी का प्लेयर था पहले। देखो मैनेजमेंट बदल से कुछ नहीं होता। अभी तो एंडी फ्लावर को लेके आए हो, एंडी फ्लावर एक बड़ा नाम है मैनेजमेंट में, बहुत सारी फ्रेंचाइजी में सक्सेसफुल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब। क्या हुआ? यहां आके वो भी हक दिया। इससे पहले तुम्हारे पास कौन था? डैनियल विटोरी तुम्हारे मैनेजमेंट में था, जो आज एसआरएच का हेड कोच है, जिसके अंडर एसआरएच इतना अच्छा कर रही है। तुम्हारे पास पहले गैरी कस्टन था, जैसा बंदा जो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जिताया था। गैरी कस्टन और नेहरा का कॉम्बो था इनके पास, जो आज जीटी के लिए वंडर कर रहा है, 2 साल में 2 फाइनल, 1 टाइटल। तो तुम खुद समझ जाओ, गलती मैनेजमेंट में नहीं है। मुझे लग रहा है वायरस कहीं जो होता है ना, सीईओ वगैरह होते हैं ना, ऑनरशिप के अपने बंदे होते हैं, चेयरमैन, सीईओ, मुझे लगता है इनका कुछ प्रेशर ही अलग है। मुझे लगता है इनकी इंटरवेंशन बहुत है, ये ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, ये मैनेजमेंट के पीछे पिछवाड़े में उंगली करके छोड़ते हैं, चाहे कोच कोई भी हो, मेंटर कोई भी हो। मुझे लगता है इनका सीईओ जो भी है, चेयरमैन है, इसका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और इसका इतना गंदा इंफ्लुएंस है ना मैनेजमेंट पे, ड्रेसिंग रूम पे, कि सारे ब्लंडर पर ब्लंडर कर रही है, मिस्टेक पे मिस्टेक कर रही है। टीम बदल ले, प्लेयर कुछ भी बदल लो भाई, परफॉर्मेंस बदले, यू हैव टू फाइंड द रीजन
पहली बात तो तुम ऑक्शन में हक देते हो, ऑक्शन में आधा आईपीएल डिसाइड होता है, वहां तुम हक देते हो। फिर तुम प्लेयर को अच्छे से बैक नहीं कर पाते हो, प्लेयर को गलत टाइम पे बेंच करते हो, गलत ऑप्शन चूज करते हो, उतने हार्ड को स्ट्रेंथ पे बेंच पे है नहीं, बिना स्पिनर का आईपीएल तुम खेल रहे हो। फिर तुम्हें लग रहा है कि ये साला कप नाम दे, कप नाम दे, कप नाम दे। कुछ नहीं हो सकता भाई, इस आरसीबी का कुछ नहीं हो सकता। आई फील बैड फॉर हार्डकोर आरसीबी फैन, जो आरसीबी है ना, उनको लगता है नहीं इस साल कुछ होगा, इस साल कुछ होगा। भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये टीम बेशर्म है, इस टीम की मैनेजमेंट जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ रहा। इस टीम का जो ऑनरशिप और जो रोल है ना ऊपर बोर्ड में, वो बेशर्म है, वो बाही आता है साले, वो क्लूलेस है। और ये फ्रेंचाइजी क्लूलेस रहने वाले, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। एसआरएच को देख लग रहा है कि इस बार भाई आईपीएल कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल एमआई जीते, सीएसके जीते या कोई और जीते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम एक चीज बता सकता हो, टीम में जिसके मैच देखने में मजा आ रहा है ना, वो है एसआरएच। एक टीम में जिसके मैच ना देखना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, दैट्स एसआरएच। सूर्य उदय हो रहा भाई, पिछले 3-4 सीजन से सनसेट हो रखा है का। इस बार सन बहुत गंदे तरीके से राइज कर रहा है, और सन की लू में, चपेट में, हीट में बहुत सारी फ्रेंचाइजी, बहुत सारी टीम्स आ रही हैं भाई। कोई मजाक नहीं है। इस साल तुम 2 बार 270 क्रॉस कर चुके, कोई जोक नहीं है। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ फकिंग जोक। पहले मयंक अग्रवाल को घिस रहे थे, राहुल त्रिपाठी को घिस रहे थे, 10-15 रन के प्लेयर। इस बार क्या हुआ? मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी 8.5 करोड़ के प्लेयर, इनके बेंच पे सड़ रहे दोनों। भाई जो खेलेगा वही टीम में रहेगा। अभिषेक शर्मा परफॉर्म कर रहा है, ट्रेविस हेड को जिस मेंटेलिटी के लिए तुम लेके आए थे, जिस काम के लिए, वो करके दे रहा है। बैट कमिंस इस पिच पे जहां 60-64 रन मुंह उठा के हर बॉलर खा रहा, वहां तुम 43 रन पे 3 विकेट खींच रहे हो। दिस शोज की क्लास होती है भाई, चाहे वो स्पार्टा ट्रैक हो, चाहे वो 60 मीटर की बाउंड्री हो, चाहे बैट्समैन कितना बड़ा हरामी हो, सामने क्लास इज ऑलवेज क्लास। एंड पैट कमिंस के आने से सिर्फ हैदराबाद की बॉलिंग में एक्स फैक्टर, विनिंग फैक्टर नहीं आया। लीडरशिप देखो, डिसीजन मेकिंग देखो, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखो, मेंटेलिटी शिफ्ट जो है ना, क्लासन को सही टाइप पे भेजा। ये नहीं कि भाई आरसीबी होता या वो कोई और फ्रेंचाइजी में, बहुत फ्रेंचाइजी तुम होल्ड बैक करते हो अपने प्लेयर को कि अभी तो 10 ही ओवर हुए, अभी क्लासन तुम्हारा फिनिशर है, होल्ड बैक करते हैं इसको। नहीं, पैट कमिंस और एसआरएच ने ये डिसीजन नहीं लिया। ये जो शिफ्ट होता है ना मेंटेलिटी में, ये जो गेम को अप्रोच करने का तरीका होता है ना कि नहीं भाई, हमें गेम इस तरीके से खेलनी है कि हम अपोनेंट को कैसे दबोच सकते हैं। ये नहीं कि ठीक है खींच लो, ये कर लो, होल्ड बैक कर लो, चीजें नहीं। पैट कमिंस इज नॉट दैट काइंड ऑफ कैप्टन, ही इज एब्सोल्युटली नॉट दैट काइंड ऑफ कैप्टन। नटराजन ठीक है, ठीक ठाक बॉलिंग किया। मयंक मार्कंडे, फिर भी मैं बोलूंगा अगर तुम इस पिच पे 50 से कम रन खा रहे हो, 2 विकेट ले रहे हो, तुम अच्छी बॉलिंग की। भुवनेश्वर यस एक्सपेंसिव। अब्दुल समाद जैसा आदमी 10 बॉल 37 रन, 3 या 4 छक्के, कितनी जबरदस्त सेटिंग करके वो। फिर अगर ऐसे बंदे स्टेप अप करेंगे ना तुम्हारे लिए, तो फिर तुम्हें इस हैदराबाद की टीम में कमियां निकालना मुश्किल हो जाएगा। इस हैदराबाद की टीम में तुम वीकनेस निकालना मुश्किल हो जाएगा, और फिर तुम बोलोगे भाई जो मर्जी फ्रेंचाइजी के तुम फैन हो, एसआरएच के मैच तुम इस साल मिस नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मजा एसआरएच दे रही है। एंड आई थिंक एसआरएच प्लेऑफ का मैं पहले बोल चुका हूं प्रीव्यू में ही, आईपीएल शुरू होने से पहले, कि जबरदस्त कंटेंडर है। एसआरएच बिल्कुल सही पाथ पे है प्लेऑफ के लिए, एक सॉलिड कंटेंडर है। बट आरसीबी का सीजन मुझे लिटरली खत्म। कोई सरप्राइज है? किसी को शॉक लग रहा है? किसी ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आरसीबी से रखी थी, उसको बहुत दर्द हो रहा है कि उम्मीद थी, उम्मीद के बदले में हर्ट हो रहे हैं? नहीं, सबको पता था, सबको पता आरसीबी की रियलिटी क्या है, आरसीबी कहां खड़ा हुआ है। आरसीबी बॉटम 2 में फिनिश करेगी, किसी को भी सरप्राइज नहीं होगी। नॉट इवन फ्रेंचाइजी, नॉट इवन प्लेयर, नॉट इवन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट इट्स नॉट इन जोक एनीमोर। भाई ट्रोल करने का मजा उसको आता है ना जिसको तुम ट्रोल कर रहे हो। तुम्हें पता कि इसने अपने टाइम में कुछ उखाड़ा था, आज इसका डाउनफॉल चल रहा था, उसको ट्रोल कर रहा तुम समझ रहे, मजे ले रहे हो उसके, मजे उसके लिए जाते हैं। इनके क्या मजे लेने भाई? ये 16 साल से यही बॉटलिंग ट्रोल जॉब कर रहे हैं, बॉटल जॉब। इनको इट्स नॉट इवन अ जोक। आरसीबी को ट्रोल करने में मजा नहीं आता भैया, नहीं आता, किसी को नहीं आता। हम डैम सो किसी को नहीं आ रहा होगा मजा। इट्स अ डर्टी जोक भाई, जिसमें हंसी भी नहीं आ रही अब। बैड, टू बैड मैन, एब्सोल्युटली डिस्ग्रेस, disgusting man, shambles.